तो चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें इस वक्त की एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज ऊना हमीरपुर दौरे पर है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी नेताओं ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। आपको बता दें कि संगठन मंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया है। चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो आपको बता दें कि जेपी नड्डा का यह दौरा बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि आने वाली 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिमाचल के दौरे पर रहने वाले हैं, एम्स का शुभारंभ करेंगे और ऐसे में उससे पहले ही जेपी नड्डा भी अपने दौरे पर हैं। तो आपको बता दें कि काफी महत्वपूर्ण ये दौरा, संगठन मंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये दौरा है। चुनावों को लेकर रणनीति जेपी नड्डा यहां पर बनाएंगे। सभी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक होगी, क्योंकि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बीजेपी के शीर्ष नेता हिमाचल का रुख कर रहे हैं और पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि आज हिमाचल के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, बीजेपी नेताओं ने सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। तो आपको बता दें कि संगठन मंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आ रही है। चुनावों को लेकर रणनीति बनाएंगे जेपी नड्डा। आपको बता दें कि आज हिमाचल दौरे पर जेपी नड्डा हैं। काफी महत्वपूर्ण ये उनका दौरा माना जा रहा है। बीजेपी नेताओं ने इस दौरे से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली थी, जिसका जायजा संगठन मंत्री ने खुद जाकर लिया था। तो आपको बता दें कि बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता इस दौरे के दौरान मौजूद रहेंगे। काफी महत्वपूर्ण बैठकें होंगी। आने वाले चुनाव को लेकर भी मंथन किया जाएगा। तो इस वक्त की यह बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संगठन मंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया है। आज हिमाचल के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस वक्त की यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की। हम आपको बता दें कि आज हिमाचल का दौरा है जेपी नड्डा का। बीजेपी नेताओं ने सभी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। संगठन मंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, आज ऊना और हमीरपुर दौरे पर जेपी नड्डा। ऊना और हमीरपुर वासियों को बड़ी सौगात भी मिल सकती है। ऊना और हमीरपुर का आज दौरा करेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी होगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर। आपको बता दें कि चुनावों को लेकर रणनीति बनाएंगे जेपी नड्डा। आज हिमाचल दौरे पर हैं जेपी नड्डा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, आपको बता देते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आ रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण में 4थे स्थान पर हिमाचल आया है। आपको बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी हो गई, जिसमें हिमाचल ने 4था स्थान हासिल किया है। केंद्र सरकार ने रिपोर्ट जारी की है। प्रदेश ने 2200 अंक हासिल किए हैं। 2021 में 5वें पायदान पर था हिमाचल प्रदेश, लेकिन अब उसमें सुधार हुआ और अब की बात करते हैं तो 4था स्थान हासिल किया है। धीमे धीमे करके हिमाचल प्रदेश सुधार कर रहा है और बेहतर प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र की तरफ से ये रिपोर्ट यहां पर दी गई है। प्रदेश को 2200 अंक मिले हैं। 2021 की बात करते हैं तो 5वें स्थान पर था प्रदेश, लेकिन अब 4थे स्थान पर आ गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी हुई है। हिमाचल ने 4था स्थान हासिल किया है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, प्रदेश को 2200 अंक मिले हैं। आपको यह भी जानकारी दे रहे हैं कि 2021 में 5वें स्थान पर था प्रदेश, लेकिन अब 4थे स्थान पर आ गया है। खबर पर अपडेट के साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश ने बेहतर प्रदर्शन किया है, सन 2021 में 5वें पायदान पर था, लेकिन अब 4थे पायदान पर आ गया है रिपोर्ट के अनुसार, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, और इसमें कई तरह के मापदंड थे जिनको रखा गया था और सर्वेक्षण में, स्वच्छता में खास तौर पर ये तब परिणाम जो है वो आए हैं जब 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती, और गांधी जयंती से ठीक पहले इस तरह के परिणाम आना और हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग में सुधार आना सबसे बड़ी बात है। यहाँ के नागरिकों के लिए, न सिर्फ नागरिकों के लिए बल्कि जो बाहरी राज्यों से जो टूरिस्ट यहाँ पर आता है उनके लिए भी। हर लिहाज से इस चीज को बड़ा गौर से देखा जा सकता है कि क्यों आखिरकार रैंकिंग जो है वो हिमाचल प्रदेश की बढ़ी है। हालांकि इससे पहले ये रैंकिंग कुछ और थी, 102वें नंबर पे जो है वो हिमाचल प्रदेश था, लेकिन यहाँ की कुछ शहर भी हैं। शिमला, क्योंकि पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर है, और ऐसे में 400 रैंक जो है वो यहाँ पर इसका शिमला का जो है वो यहाँ पर आया है। इसमें कई तरह के मापदंड थे, शहरों की स्वच्छता, शहरों की डंपर फ्री और घर घर कूड़ा उठाने की क्या व्यवस्था है, लोगों की क्या शिकायतों का निवारण यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि ये देखा जाता रहा है घर घर कूड़ा उठाने में अगर
दिक्कतें आती हैं तो क्या उन दिक्कतों का निवारण यहाँ पर जो है वो नगर निकाय, नगर निगम जो है वो कर पाए हैं। तो इसमें भी सुधार जो है वो काफी हद तक आया है। 100 से कम शहरी जी। निकायों वाले जो ये छोटे राज्य हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश आता है, इसको 2200 यानी कि 2200वां रैंक जो है वो यहाँ पर मिला है और इससे ये चौथे स्थान पर यहाँ पर रहा है। हालांकि कई ऐसे पहाड़ी राज्य हैं, उत्तराखंड ले लीजिए, त्रिपुरा ले लीजिए, झारखंड या और भी कई ऐसे राज्य हैं जो तीसरे स्थान पर यहाँ पर रहे हैं, लेकिन हिमाचल जो है वो यहाँ पर चौथे स्थान पर रहा है। और ऐसे में आने वाले दिनों में जो व्यवस्था है उसमें और सुधार लाने के लिए जो है वो यहाँ के जो नगर निकाय हैं, नगर निगम है, प्रशासन है, वो लगातार काम कर रहे हैं और इस तरह से पुरस्कार जो है वो आने वाले समय में जो है वो और इसमें बढ़ोतरी जो है वो की जाए और अच्छी चीजें जो है वो इसमें लाई जाए, क्योंकि ये देखा गया और ये जो स्थान प्राप्त हुआ है, देखिए शिमला शहर के अंदर जो टॉयलेट्स हैं, टॉयलेट्स में क्या व्यवस्था है, पीने के जो पानी है उसकी जगह जगह पर क्या व्यवस्था है, या फिर जो टॉयलेट है उसके अंदर क्या टॉवल रखा है, साबुन है, ये छोटी छोटी चीजें जो है इसको इस रैंकिंग में जो है वो शामिल किया गया है। और इससे बड़ी बात ये भी है कि जो जो गार्बेज है, जो वेस्ट है, वो किस तरह से ठिकाने उसे लगाया जाता है, क्या इसकी व्यवस्था शिमला में है, क्या इसकी व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पर है। इन सारी चीजों को देखते हुए जो है ये रैंकिंग जो है वो यहाँ पर दी जाती है। हालांकि धर्मशाला की अगर बात करें तो वो भी विश्वविख्यात एक अलग से पर्यटन नगरी है। 25,000 की जनसंख्या वाले धर्मशाला की रैंकिंग भी सबसे ज्यादा इस बार आई है। इसमें भी धर्मशाला नगर निगम की रैंकिंग जो है वो 86वें स्थान पर है, जिसमें हमीरपुर, बैजनाथ, कुल्लू, ऊना, सुंदरनगर, चंबा, इन सभी जगहों की रैंकिंग जो है वो यहाँ पर आई है, जो अच्छे स्थान पर जो है इस बार यहाँ पर आई है। तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए अच्छी बात है और अगर साफ सफाई रहती है और स्वच्छता सर्वेक्षण इस तरह से अगर रहता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो है और इसमें बढ़ोतरी होगी और जो है वो सुंदरता और हर लिहाज से जो है, जो अगर कहा जाए तो अच्छे स्थान पर जो है वो रैंकिंग हिमाचल प्रदेश की यहाँ पर आ रही है। चलिए ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार अब चौथा स्थान हासिल किया है हिमाचल ने। आपको बता दें कि सन 2021 में 5वें स्थान पर था, लेकिन अब चौथे स्थान पर आ गया है। प्रदेश को 2200 अंक मिले हैं। स्वच्छता रैंकिंग में पहाड़ों की रानी शिमला ने लंबी छलांग लगा दी है। बीते साल के मुकाबले इस साल शिमला की स्वच्छता रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है। बीते वर्ष शिमला शहर की देश भर में शहरों में स्वच्छता रैंकिंग 102 थी, वहीं इस बार 56वें स्थान पर शिमला शहर पहुंच गया है। वहीं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने नगर निगम शिमला के सफाई कर्मियों को खास तौर पर बधाई दी है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के नतीजों में शिमला पिछले साल के 102 रैंक को पीछे पछाड़ते हुए 56वें स्थान पर पहुंच गया है। सुरेश भारद्वाज ने स्वच्छता के क्षेत्र में शिमला की इस बड़ी छलांग का श्रेय शिमला नगर निगम के सेहब कर्मचारियों को दिया है। रैंकिंग का रिजल्ट आया है, उसमें शिमला शहर देश के 385 नगरों में से 56वें स्थान पर 56th प्लेस पर जो है रहा है। इससे पूर्व शिमला की रैंकिंग 102 थी। 102 से 56वें स्थान पर पहुंचना ये बहुत बड़ी छलांग है। भारत के संविधान निर्माण से लेकर लागू करने तक कांग्रेस पार्टी की अहम भूमिका रही है, लेकिन आज संविधान को आरएसएस और बीजेपी से खतरा है, जिसकी रक्षा के लिए कांग्रेस अब मैदान में उतर आई है। ये बातें कांग्रेस नेता राजेश लिथुरिया ने कही है। आपको बता दें कि कांग्रेस अनुसूचित विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी संविधान की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और आरएसएस मिलकर संविधान के नियमों को खत्म करने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि इसकी रक्षा के लिए अनुसूचित विभाग ने महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि संविधान में महिलाओं के हित के लिए सबसे ज्यादा अधिकार दिए गए हैं और कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के अधिकार की रक्षा की है। देश में आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। हर रोज संविधान का एक पन्ना फाड़कर जिस संविधान के हर
पृष्ठ के ऊपर, हर पन्ने के ऊपर गरीबों के, महिलाओं के, नौजवानों के, किसानों के, दलितों के, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के अधिकार लिखे हैं, उस संविधान को कमजोर करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। संविधान सम्मान दिवस, हमने संविधान को सर्वोपरि माना है और खासतौर पे जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जो जाति हमारा जो डिपार्टमेंट है, राजेश लिलोटिया जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को कमजोर कर रही है। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कुछ ऐसा ही नजारा सबसे हॉट सीट मानी जा रही नूरपुर में भी देखने को मिला है, जो इस बार त्रिकोण मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी नेता रणवीर सिंह निक्का ने भी अपने समर्थन में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया। इस दौरान निक्का ने कहा कि विरोधियों में स्पष्ट तौर पर चटपटाहट देखने को मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कैबिनेट मंत्री से पूछना चाहता हूं कि नूरपुर में सरकारी कॉलेज का निर्माण क्यों नहीं करवाया गया। अब नूरपुर की जनता इन्हें समेटने वाली है, जिससे ये बेचैन हो रहे हैं। सबसे पहले हिमाचल में हलचल काफी तेज हो गई। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला ले लिया है। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा देते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल में हलचल देखने को मिली है। निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया। 55 तहसीलदारों के तबादले किए गए हैं। राजस्व विभाग ने तबादला आदेश जारी कर दिए। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, राजस्व विभाग ने तबादले के आदेश यहाँ पर जारी किए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल में काफी हलचल तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको जानकारी दे दें कि 55 तहसीलदारों के तबादले कर दिए गए हैं, जिसके चलते विभाग में हड़कंप मच गया। 55 तहसीलदार बताए गए हैं जिनके तबादले यहाँ पर किए गए हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल में हलचल काफी तेज हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया। 55 तहसीलदारों के तबादले यहाँ पर किए गए हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राजस्व विभाग ने तबादले के आदेश जारी किए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल में हलचल काफी तेज हो चुकी है। हाल ही में नालागढ़ में बीजेपी महिला सम्मेलन के दौरान एक महिला कार्यकर्ता की नाराजगी का वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में एक महिला नाराज होकर कार्यक्रम से बाहर जाती दिखाई दे रही थी। वहीं इस मामले पर नालागढ़ महिला मोर्चे की अध्यक्ष का बयान सामने आया। गीतांजलि सचदेवा ने इस वीडियो का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि विधायक लखविंदर राणा की छवि खराब करने के लिए कुछ शरारती तत्वों ने वीडियो को गलत तरीके से सबके सामने रखा है और जानबूझकर पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बहुत अच्छा सम्मेलन चला है। हमारे शीर्ष नेतृत्व भी वहाँ पर थे। हमारे प्रदेश अध्यक्षा, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय महामंत्री, जिला अध्यक्षा, सभी लोग वहीं थे। ऐसा कुछ भी नहीं है जिस तरह से इसको दिखाया गया है। ये कोई शरारती तत्व हैं जो उसको गलत ढंग से दिखा रहे हैं। इसका मुझे बहुत अफसोस है। वहाँ पर कम से कम 1000-2000 के करीब लेडीज़ आई हुई थी। पूरे 115 बूथ से पूरे पंचायत प्रधान थे, बीडीसी मेंबर थे। आप बताइए, इतने वरिष्ठ लोगों के होते हुए क्या मैं कोई ऐसा काम कर सकती हूँ? इतनी समझ तो मुझ में भी है। ऐसा नहीं है कुछ भी, इसको गलत दिखाया जा रहा है। नालागढ़ में बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चे की ओर से सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि चंदपुर गांव में आयोजित इस सम्मेलन में राज्यसभा सांसद सिकंदर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने अपने संबोधन में राज्यसभा सांसद ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता केंद्र और हिमाचल में मां बेटी की जोड़ी से दुखी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 65 सालों में केवल वोट के लिए अनुसूचित वर्ग का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। मानसून के दौरान हुई भारी बरसात के कारण काफी नुकसान हुआ है, जिसका आकलन करने के लिए विशेष केंद्र दल सिरमौर पहुंचा है और यहां हुए नुकसान का जायजा लिया है। मीडिया से बात करते हुए मुनेश कुमार यादव ने बताया कि दौरे के बाद 3 तारीख को नुकसान की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी, लेकिन जिले में हुए बारिश में जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाएगा और भरपाई भी जल्द से जल्द हो जाएगी। दिनों जो है भारी वर्षा होने के कारण जिला सिरमौर में 3-4 जगह भारी नुकसान हुआ था
जिसमें हमारे मानगढ़ है, पड़ू साहिब है, रेणुका जी का कुछ एरिया है और सब डिवीज़न सिलाई के अंदर जो रोनाट का एरिया है। तो इसको लेकर के सेंटर से हमारी एक टीम आई है पोस्ट डिज़ास्टर नीड असेसमेंट के लिए, PDNA टीम जिसको बोलते हैं, और वो जो है हमारे जॉइंट सेक्रेटरी कुणाल सत्यार्थी जी लीड कर रहे हैं उस टीम को। तो आज उस टीम का जो है पूरे सिरमौर ज़िले के अंदर जो है दौरा है और हर जगह जाकर के वो नीड असेसमेंट कर रहे हैं कि हाउसेस को कितना नुकसान हुआ है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो है उसको कितना नुकसान हुआ है। नाहन में पुलिस के SI पद के लिए अधिकतम आयु सीमा को बढ़ावा देने के लिए उम्मीदवारों ने प्रशासन से गुहार लगाई है। उम्मीदवारों ने ADC मोनेश कुमार यादव को CM के नाम मांग पत्र सौंपा है। इस दौरान उम्मीदवारों ने बताया कि हाल ही में सरकार द्वारा SI के 72 पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की थी, जिसके लिए विभाग की आयु सीमा 21 से 26 वर्ष के द्वारा रखी गई थी। इन पदों के लिए 30 सितंबर से आवेदन भी लिए जा रहे हैं। ऐसे में SI पद के उम्मीदवारों ने अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की सरकार से गुहार लगाई है। नाहन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जिलाधीश साहब से मिलने आए हैं और हमारा जो मुद्दा है, हिमाचल प्रदेश चयन बोर्ड ने अभी हमीरपुर ने SI की 72 वैकेंसीज से संबंधित सूचना जारी की है, जिसके फॉर्म भी फिल करना स्टार्ट हो गए हैं 30 तारीख से और जिसकी लास्ट डेट 29 अक्टूबर तक है। उस वैकेंसी में जो एज लिमिट रखी गई है वो 21 से 26 साल रखी गई है। हमारा इसमें श्री मुख्यमंत्री जी से अनुरोध रहेगा और चयन बोर्ड से भी अनुरोध रहेगा कि जैसे उन्होंने कांस्टेबल की भर्ती में 2 साल का अपर एज रिलैक्सेशन दिया था, तो SI की वैकेंसी में भी सेम उसी तरह से 2 साल का कम से कम रिलैक्सेशन दिया जाए। पानी की भारी भरकम बिल से इन दिनों सोलन की जनता काफी परेशान है, जिसे लेकर बीजेपी पार्षद शैलेंद्र गुप्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कांग्रेस ने सस्ता पानी देने का वादा किया था, लेकिन इससे लेकर किसी भी तरीके की नीति नहीं बनाई गई है और अब कांग्रेस अपने वादे को पूरा नहीं कर पा रही है, जिससे सोलन वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सोलन की जनता नगर निगम की कार्यप्रणाली से पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना होगा। घोषणा पत्र कांग्रेस ने झूठा घोषणा पत्र में ये लिखा था, पहले हम मुफ्त पानी देंगे, फिर ये कहा हम 250 रुपये में पानी देंगे। बाद में जब इसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आई तो उन्होंने कहा जो लोग 12,500 लीटर पर महीना खर्च करेंगे उनसे हम मात्र 100 रुपये लेंगे, जबकि इस तरह की जो तादाद है वो मात्र 10% लोग ऐसे हैं जिनका कंजम्पशन 12,500 रुपये है। इन्होंने मार्च में बिल बांटने के लिए मना कर दिया कि जब तक सरकार हमारी प्रस्ताव को पास नहीं करती तब तक बिल ना बांटा जाए। त्योहारी सीजन शुरू होते ही मिलावटखोर लगातार सक्रिय हो जाते हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग जिला सिरमौर ने ऐसे लोगों को व्यापारिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के 46 सैंपल लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है। जिला सिरमौर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अभियान तेज कर दिया है। विभिन्न प्रकार के जो त्यौहार हैं हमारे यहाँ आने वाले हैं। दशहरा है, उसके बाद करवा चौथ का भी त्यौहार है, फिर दिवाली है, भैया दूज है। तो लगभग ये पूरा महीना जो है वो त्योहारी सीजन में रहेगा और बाज़ारों में भी मिठाइयों की जो आमद है वो बढ़ जाती है और दूध से बने जितने भी उत्पाद रहते हैं हमारे, जैसे खोया है, पनीर है और इनसे संबंधित जितनी भी मिठाइयाँ हैं उनकी कंजप्शन भी जो है वो मार्केट में बढ़ जाती है। इसी अभियान के तहत हमने लगभग 46 सैंपल्स ऑफ डिफरेंट फूड आर्टिकल्स जो है वो लिफ्ट किए और डिफरेंट लैब्स को, प्राइवेट लैब्स को भी और हमारी जो स्टेट की फूड लेबोरेटरी है कंडाघाट को, उसको भी हमने प्रेषित किए हैं जांच के लिए। तो इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई, आपको बता रहे थे, एक बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। तो बड़ी खबर बिलासपुर से है। आपको बता दें कि श्री नैना देवी में बस पलट गई है। अनियंत्रित होकर श्रद्धालुओं की बस पलटी है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी यूपी के बताए जा रहे हैं। ये सभी श्रद्धालु जो मां नैना देवी के दर्शन करने गए थे, कुछ लोगों को हल्की चोटें आई हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। हादसे में कोई भी जानी नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है। गनीमत की बात यह है श्री नैना देवी में बस पलट गई है। दरअसल आपको बता दें कि अनियंत्रित होकर ये बस पलट गई है, जिसमें कई श्रद्धालुओं को थोड़ी बहुत चोटें आई हैं और ये सभी श्रद्धालु यूपी के बताए जा रहे हैं। देखिए तस्वीरें सामने आ गई हैं जहां पर ये अनियंत्रित होकर बस पलटी है। आपको बता दें कि श्री नैना देवी मंदिर ये बस जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही ये हादसा हो गया है। खबर पर अपडेट के साथ हमारे संवाददाता सुभाष ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, जिस तरीके से हादसा हुआ है, क्या कुछ वजह रही है और अभी श्रद्धालुओं की तबीयत कैसी बनी हुई है?
जी बिल्कुल अभिमन्यु जी, ये हादसा है आज सुबह नैना देवी के कोहली नामक एक मोड़ है, वहां पर चालक ने अनियंत्रित होकर बस से अपना नियंत्रण खो लिया और बस सड़क पर पलट गई। गनीमत ये रही कि सड़क पर ही बस पलटी है, नहीं तो साथ में बड़ी खाई थी, खाई की तरफ बस नहीं जा पाई है। और इसमें जो बताया जा रहा है कि लगभग 50 के आसपास इसमें श्रद्धालु मौजूद थे, जिनमें 2 से 3 श्रद्धालुओं को चोटें आई है। उन श्रद्धालुओं को नजदीकी जो अस्पताल वहां पर है, वहां पर उपचार के लिए ले जाया गया है। और ये हादसा है आज सुबह के समय बताया जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश के जो श्रद्धालु है माता के दर्शनों के लिए नैना देवी आ रहे थे। जैसे ही कोहली नामक मोड़ के पास पहुंचे तो चालक के द्वारा बस से अनियंत्रित हो गया और बस सड़क पर जा पलटी। बिल्कुल, क्योंकि गनीमत ये रहेगी बस खाई में नहीं गिरी है, लेकिन ऐसे में मौजूदा स्थिति में और क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं, क्योंकि सीधी रोड है लेकिन उसके बाद भी अनियंत्रित हुई है बस? अभी घटना का पूरा पता नहीं लग पाया है कि बस कैसे पलटी है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और बचाव कार्य वहां पर चला हुआ है। जितने भी घायल जो 2 से 3 श्रद्धालु है उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है और उपचार भी दिया जा रहा है उनको। चलिए ठीक है सुभाष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम लोग आपसे लेते रहेंगे। तो बिलासपुर से बड़ी खबर है, अनियंत्रित होकर ये बस पलट गई है। ये सभी जो श्रद्धालु इसमें सवार थे वो उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। यूपी 81 बस का नंबर है। ऐसे में आपको बता दें कि बिलासपुर से बड़ी जानकारी, कुछ लोगों को हल्की चोटें आई हैं जिनको तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। फिलहाल आपको बता दें कि सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्री नैना देवी मंदिर में ये दर्शन करने के लिए सभी श्रद्धालु जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही मोड़ पर यह हादसा हो गया है।